नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो केवल असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान और सुरक्षा के खिलवाड़ किया है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता किया। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। भाजपा लगातार अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है। मोदी बोले, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। राज्य की पहचान चाय और चिप्स से होगी। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195.5 रुपए की बढ़ोतरी पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। हमारी विदेश नीति अमेरिका के कब्जे में हो गई है। यह इसका नतीजा है कि आज महंगाई बढ़ रही है। पश्चिमी बंगाल चुनाव 2026 में कोलकाता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प होने और 8 घंटे से ज़्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहने के एक दिन बाद इलाके में और झड़पों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर श्री देवलाल बसु ने कहा, हम यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अब कोई यहाँ आता है तो हम उनका सामना करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि हनुमान जी के मंदिर का ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। 2 अप्रैल को 11 बजे से इस कार्यक्रम शुरू होगा। बजरंग दल के ऐसे संयोजक लोगों को बुलाया गया है। लगभग 13 लोग आमंत्रित हैं, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा। संगठन की दृष्टि से आंदोलन से लेकर आज तक उन्होंने बहुत कार्य किया है। उनकी उपस्थिति में ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। 300 लोगों की उपस्थिति में 11 बजे ये कार्यक्रम ध्वजारोहण के साथ संपन्न होगा। डोडा जिले के भद्रवाह स्थित गुलगांडा में हुई ताजा बर्फबारी देश भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, जो वसंत ऋतु की इस दुर्लभ बर्फबारी का अनुभव करने के लिए इन ऊंचे पहाड़ी घास के मैदानों की ओर उमड़ रहे हैं। यूपी में तेज बारिश, ओले भी गिरे। एमपी राजस्थान में भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा बढ़ा। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में बदलाव रहेगा। उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह बारिश हुई और 40 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में मथुरा, जालौन और कन्नौज में ओले गिरे। उधर एमपी में आंध्र प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। बुधवार को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत 29 जिलों में अलर्ट है। 4 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके बाद 15 अप्रैल से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में 2 अप्रैल से फिर एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते बारिश होगी। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एवलांच आया और कई रास्ते बंद हो गए। अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के गोदरबंद में एक आतंकी ढेर हुआ। कल रात से ऑपरेशन चल रहा था। एक और आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने बुधवार सुबह एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन मंगलवार रात से जारी था। एक अधिकारी ने बताया कि खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने मंगलवार शाम को घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह आतंकी को मार गिराया गया। इससे पहले फरवरी में सेना ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। किश्तवाड़ के चतरू में 3 आतंकी ढेर हुए थे। वहीं 4 फरवरी को भी चतरू में ही सुरक्षा बलों ने जैश के ही एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं उधमपुर जिले में भी गुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया था। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास हुआ। लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर हंगामा हुआ। बिल वापस लो के नारे भी लगे। लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 को पास कर दिया है। इस बिल के जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र स्थायी और राजधानी का कानूनी दर्जा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया था। इस पर 1 घंटे से ज़्यादा बहस हुई, जिसके बाद इसे
वॉइस वोट से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विदेशी अंशदान संशोधन बिल को लेकर हंगामा किया। उन्होंने FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज FCRA बिल पर लोकसभा में बहस नहीं होगी। ये बिल विदेशी अंशदान कानून में संशोधन से जुड़ा है, जिसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। बंगाल में SIR से 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियां निपटी। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 अप्रैल तक सबका निपटारा होगा। ट्रिब्यूनल गलत तरीके से जोड़े हटाए नियमों को सुधारेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिमी बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया गया है। ईरान बोला अमेरिका को सैनिक भेजने की गलती भारी पड़ेगी, 6 महीने तक जंग के लिए तैयार, देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर उसने जमीनी हमला करने के लिए सैनिक भेजने की गलती की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक जंग जारी रख सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर चुका है और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। आज से 218 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम भी बदले। इन हैंड सैलरी भी घटेगी। अप्रैल में 15 बदलाव देखने को मिलेंगे। आज 1 अप्रैल है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम 218 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे। आज से फास्टैग, टोल टैक्स के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नियम मिलाकर कुल 15 बदलाव हो रहे हैं। मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले टीचर की पीट कर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में ससुर ने लाठी डंडों से मारा। पत्नी 3 दिन मायके में थी। गाजियाबाद में एक टीचर को उसके ससुर ने पीट कर मार डाला। टीचर सोमवार देर शाम अपने छोटे भाई के साथ ससुराल जा रहा था। रास्ते में ससुर ने 4 से 5 साथियों के साथ मिलकर दोनों भाई पर हमला कर दिया। मौका पाकर छोटा भाई भाग निकला, जबकि टीचर को उसके ससुर ने पकड़ लिया। उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा और मरा समझकर छोड़कर फरार हो गए। सोमवार को पुलिस ने घायल टीचर को दिल्ली के GBT अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ससुर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के मुताबिक टीचर ने 1 साल पहले मुस्लिम लड़की से मंदिर में शादी की थी। घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र के फरूखनगर गांव की है। योगी की मां को अपशब्द कहने वाले मौलाना को जेल कोतवाली से लंगड़ाते हुए निकला, हाथ जोड़े माफी मांगी। CM योगी की मां को अपशब्द कहने वाले मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को मंगलवार दोपहर बहराइच जेल भेज दिया गया। कोतवाली में करीब 30 मिनट की पूछताछ के बाद पुलिस उसे जेल ले गई। इस दौरान मौलाना लंगड़ाता और झुककर चलता दिखा। पुलिसकर्मी उसे सहारा देते नजर आए। उसने मुंह पर मास्क लगाया था। मौलाना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है।